आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फास्ट अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ एक बैठक की और चक्रवात यास की तैयारियों की समीक्षा की। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यास चक्रवात के संबंध में कई मुख्यमंत्रियों की बैठक ली। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। वहीं बैठक के बाद ममता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की राहत देने का आश्वासन दिया है, लेकिन बंगाल को सिर्फ 400 करोड़ देने की बात कही कि भेदभावपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चक्रवाती तूफान यास के कारण लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। वहीं चक्रवात से सिर्फ बिजली आपूर्ति की चुनौती पैदा हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तूफान यास के चलते ओडिशा के 6 जिलों में कोविड-19 टेस्ट और टीकाकरण निलंबित कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 6 जिलों में कोविड-19 टेस्ट, टीकाकरण और घर घर जाकर सर्वेक्षण को निलंबित कर दिया है। यास तूफान को लेकर वॉलंटियर रेल मंडल ने ट्रेनों के संचालन को लेकर बस्तर में 24 से 26 मई तक के लिए 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। ओडिशा और बंगाल के समुद्र तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहे यास तूफान के खतरे को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान ट्रेनों के संचालन पर पल पल नजर रखी जाएगी। सोमवार को देश में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा कि बच्चों में संक्रमण बेहद कम है। वहीं इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता कि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण देखा जाएगा, इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 1 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस बात की जानकारी दी है। बिहार के सीएम ने कहा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही कोरोना के मामलों में भी पहले से काफी कमी आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह फैसला लिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांगड़ा में एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन भी किया। कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए हम अभी से इसकी तैयारी करने पर लगे हैं। पीडियाट्रिक ICU निर्माण की कार्रवाई समेत मेडिकल कॉलेज और जिले के हर अस्पताल में हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के गांव में वैक्सीन लगाने आए डॉक्टरों को देखकर कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। बाराबंकी के जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों ने टीका नहीं लगवाने के कारण नदी में छलांग लगाई है। वहीं उन्होंने अपील की है कि सभी लोग भ्रांतियों से बचें। टीका सुरक्षित है और लोग टीका अवश्य लगवाएं। कई राज्यों की तरह जम्मू और कश्मीर ने भी ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। बता दें कि ब्लैक फंगस के मामले देश भर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जम्मू और कश्मीर में भी इसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस सामने आया है। येलो फंगस का ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया है। गाजियाबाद के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर BP त्यागी का दावा है कि ब्लैक और व्हाइट फंगस के मुकाबले येलो फंगस कहीं ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर BP त्यागी के मुताबिक येलो फंगस लंग्स और ब्रेन दोनों को इफेक्ट करता है। आज से पहले किसी भी इंसान में इस तरह का फंगस नहीं पाया गया है। हालांकि कुछ जानवरों में इस तरह का फंगस मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि येलो फंगस के लक्षण नाक बहना और सिरदर्द जैसे ही हैं, लेकिन ये फंगस घाव को भरने नहीं देता और इसी वजह से ये ज्यादा खतरनाक कहा जाता है। डॉक्टर BP त्यागी ने बताया कि उनके पास कल एक मरीज आया जिसको 3 फंगस मिले। इसमें एक ब्लैक फंगस है, एक व्हाइट फंगस और एक येलो फंगस भी है। उन्होंने कहा कि येलो फंगस में अपनी लाइफ में उन्होंने पहली बार देखा। मेरा 30 साल का ये कैरियर है और येलो फंगस रेप्टाइल्स में ही पाया जाता है। पहली बार मैंने इसे किसी इंसान में देखा है। रविवार को आसमान में स्पाइस जेट की चार्टर्ड फ्लाइट में मेहमानों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक शादी हुई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन किया गया। नगर विमानन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि विमान में कोरोना नियमों का पालन नहीं कराने को लेकर उड़ान के चालक दल को ड्यूटी से हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू किसान आंदोलन के समर्थन में अपने घर पर काला झंडा फहराएंगे। उन्होंने ट्वीट कर यह ऐलान किया है कि वो अपने अमृतसर और पटियाला के घरों पर कल यानी कि मंगलवार को सुबह 9:30 बजे काला झंडा फहराएंगे। सिद्धू ने सभी लोगों से काला झंडा फहराने की अपील भी की है।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने कांग्रेस के कथित टूल किट मामले में दिल्ली के लालूसराय स्थित ट्विटर इंडिया के दफ्तर की तलाशी ली है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में ट्विटर को नोटिस भी भेजा था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो एक शिकायत पर जांच कर रही है। कुपवाड़ा पुलिस ने आज एक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नार्को आतंकी मॉड्यूल का फांडाफोड़ करते हुए एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 50 करोड़ की 8 किलो हेरोइन बरामद की गई। मामले की पुष्टि कुपवाड़ा एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती ने की। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आज भोपाल में बन रहे काटजू अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण काम जल्द करने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसे जल्द पूरा करना प्राथमिकता में है, पर कोरोना के कारण निर्माण में देरी हुई है। सीएम शिवराज के निर्देश पर इंदौर के राधा स्वामी न्यास कोविड केयर सेंटर में जल्द ब्लैक फंगस का इलाज शुरू होगा। इसके साथ ही तीसरी लहर को देखते हुए यहां इंतजाम किए जाएंगे। 100 बेड का पोस्ट कोविड-19 सेंटर शुरू किया जाएगा। साथ ही कोरोना से ठीक हुए मरीजों का निःशुल्क परीक्षण भी किया जाएगा। डूंगरगढ़ के छुई खदान अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले 18 विभाग के अधिकारियों ने 20 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दान दिया। राजस्व विभाग और वन विभाग ने 2-2 और बाकी विभागों ने 1-1 नग जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है। रेलवे को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 1142 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। इससे पहले 20 मई 2021 को 1118 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई थी। भारतीय रेलवे ने एक महीने में 14 राज्यों को 16,000 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। बोकारो स्टील प्लांट से 2 टैंकरों में ऑक्सीजन लेकर पहुंची स्पेशल गाड़ी को भेड़ाघाट में अनलोड किया गया, जबकि एक टैंकर को सागर के मखरोनिया में उतारा गया। कोरोना काल में रेलवे की तरफ से अब तक जबलपुर के लिए 17 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई हैं, जिसमें से 52 टैंकरों के जरिए लगभग 588 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई। बिलासपुर संभाग में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शहर में ही जहां अब तक आधा दर्जन मरीज ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं, तो वहीं संभाग के दूसरे जिलों से भी रोजाना ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। 3 गंभीर मरीजों को रायपुर रेफर भी किया गया है। वहीं 11 मरीजों का सिम्स में उपचार चल रहा है। सरगुजा संभाग में भी कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। एक संदिग्ध मरीज की मौत के बाद संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न सिर्फ ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड का निर्माण कराया जा रहा है, बल्कि रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन कर दिया है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्लैक फंगस का एक मरीज भाग गया। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक 50 वर्षीय सुरेंद्र पांडे की नाक में ब्लैक फंगस का संक्रमण था, जिसे बाहर निकालने के लिए डॉक्टरों ने सर्जरी करवाने की बात कही, जिसके बाद मरीज और उसके परिजन अचानक गायब हो गए, जिनका पता नहीं चल पाया है। छत्तीसगढ़ में टूल किट को लेकर सियासी पारा उबाल पर है। अपने ऊपर एफआईआर के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष समेत कई दिग्गजों के साथ राजधानी के सिविल लाइन थाने के सामने धरना दिया और उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी। रायपुर में धरना खत्म कर रमन सिंह अपने बंगले पहुंचे। इस बीच सिविल लाइन सीएसपी नासर सिद्दीकी 3 थानों के टीआई और एक सब इंस्पेक्टर के साथ रमन सिंह के बंगले पहुंचे और टूल किट को लेकर किए गए उनके ट्वीट पर उनसे जवाब तलब किया। रमन सिंह ने तैयार जवाब पुलिस को सौंपा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को टूल किट मामले में बयान और अभिलेखों की बरामदगी के लिए 26 मई को व्यक्तिगत या फिर ऑनलाइन उपस्थित होने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस मामले में सहअभियुक्त हैं। कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे ऐंठ रहे निजी अस्पतालों को रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है। ऐसे अस्पतालों पर अब दोहरी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर सीएमएचओ ने कहा कि जो अस्पताल शासन की ओर से तय रेट से ज्यादा पैसे वसूलते हैं, उन्हें अतिरिक्त पैसे तो लौटाने ही होंगे। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड की एक और खेप रायपुर पहुंची है। वैक्सीन के लगभग 17 बॉक्स में 2,04,000 डोज वैक्सीन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वैक्सीन को स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया है। वहीं वैक्सीन की कमी से कुछ जिलों में 18+ लोगों के टीकाकरण में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से चल सकेगा। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की याचिका पर आज बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 2 महीने के भीतर मामले का निराकरण करने के निर्देश राज्य सरकार को जारी किए हैं। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए राज्य सरकार के दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने फल व्यापारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम की कार्रवाई को गलत करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि तिफरा स्थित फल मंडी निगम क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए फल व्यापारी के खिलाफ की गई निगम की कार्रवाई अनुचित है। बता दें कि 21 मई को निगम अतिक्रमण दस्ते ने तिफरा स्थित कृषि उपज मंडी में राजा फ्रूट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की थी।
धार के मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीनिक कंपनी में भीषण आग लगी है, जहां पर स्वास्थ्य संबंधित उपकरणों के साथ ही मास्क बनाए जाते हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरवानी में कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन हुआ है। दरअसल एक व्यक्ति की मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए। इस दौरान राजस्व विभाग और पुलिस के बार-बार समझाने पर भी लोगों की भीड़ कम नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कांकेर के चिंगनार गांव में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने 18 मई को ग्रामीण लच्छू मरकाम को घर से अपहरण कर लिया था, जिसके बाद आज सुबह उसका शव जंगल में सड़ी गली हालत में मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में हफ्ता नहीं देने पर बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तोड़फोड़ करने वाले लोग चोटीवाला रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे में सिटी अस्पताल के शामिल होने के खुलासे के बाद अब नर्सिंग होम एसोसिएशन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन की बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सिटी अस्पताल को एसोसिएशन की सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला लिया। ग्वालियर पुलिस ने नाले के गंदे पानी से शराब बनाते हुए एक तस्कर को पकड़ा है। हालांकि 3 आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मौके से 3 केन में भरी शराब, 3 केन लहान और अन्य कच्ची सामग्री को भी जब्त किया। वहीं शराब भट्टियों को तोड़ते हुए पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में एक ससुर ने अपने दामाद की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी ससुर फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक दंगेरी निवासी सहदेव राम खेत से वापस लौट रहा था। इस दौरान उसका ससुर ने उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के नाम पर ठगी हुई है। टीकमगढ़ से ग्वालियर पिता को लेकर आई 2 लड़कियों को ब्लैक फंगस इंजेक्शन के बदले धोखा मिला। KRH से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारी ने 50,000 रुपए की ठगी की है। इस मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि आरोपी युवक पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। दतिया में 26 साल की विधवा युवती ने गोविंदपुर के पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में भी दर्ज करवाई। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर खुदकुशी की धमकी दी है। पीड़िता के मुताबिक पूर्व सरपंच जशवंत यादव उसे अवैध संबंध बनाने के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहा था। अंबिकापुर के कोतवाली पुलिस ने IT एक्ट मामले में एक आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री समेत भाजपा के बड़े नेताओं के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। इस मामले में सरगुजा भाजपा ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की थी। भिंड के चंबल घाट से जलीय जीवों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। इसके साथ ही उनके कब्जे से दुर्लभ प्रजाति की कछुआ और मछली बरामद किया है। SDOP श्रद्धा पांडे ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी स्थानीय निवासी हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। दतिया के इंदरगढ़ में शादी कार्यक्रम के दौरान 2 परिवारों में आपस में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों में मारपीट हो गई। इस मारपीट से एक 19 साल के लड़की की मौत हुई है। वहीं मामले में पुलिस ने दूल्हे सहित 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। भिलाई के सुपेला में रहने वाले लोगों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल सुपेला में रहने वाली मनीषा के माता पिता नहीं है, जिसका पड़ोसी ने मिलकर धूमधाम से विधिवत शादी करवाया। इस दौरान लोगों ने माता पिता बनकर उसका कन्यादान भी किया। इस शादी में पूरा मोहल्ला घराती बनकर बारातियों की सेवा कर रहा था। तखतपुर के खजूरी के कुछ किसान सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, जिनको हटाने के लिए राजस्व विभाग गांव पहुंची और JCB की मदद से उनके घर तोड़ने की कार्रवाई की। इस तरह कुल 22 घरों को तोड़ा गया है। इस दौरान लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इधर लोगों ने सरपंच पर तोड़फोड़ करवाने का आरोप लगाया है। डिंडौरी के अंडई गांव में जल संसाधन की ओर से बन रहे बांध निर्माण को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल SDM और पुलिस बल बांध निर्माण स्थल पर पहुंचे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही किसान भी पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों के साथ जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी अब ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने जा रही है। राज्य शासन के निर्देशों के बाद अब विभिन्न परीक्षाएं ओपन बुक के आधार पर करवाई जाएंगी। वहीं परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए 31 मई तक की तारीख निर्धारित की गई है, जिसमें 55,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सरगुजा की जन कल्याण समिति बीते 1 महीने से लगातार जरूरतमंदों को सूखा राशन उपलब्ध करवा रही है। ये समिति शहर के युवाओं की समिति है, जिसमें शामिल लोग खुद चंदा इकट्ठा करते हैं और वार्ड वार्ड जाकर जरूरतमंद लोगों के आंकड़े इकट्ठा कर उन्हें राशन वितरण करते हैं।